हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू गॉसिप आंटी। इविक्शन के बाद आखिर कहाँ है पौलमी दास? सोशल मीडिया पर लोग उनके इविक्शन से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि पौलमी को अब सामने आके इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और अपने एक्स हैंडल से पौलमी ने बीती रात कुछ पोस्ट किए हैं जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो पौलमी ने ये ट्वीट किया है कि अब जब वो घर से बाहर आ गई हैं तो वो कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहती हैं। ये लोग हैं बिग बॉस के मेकर्स। दरअसल जब लोगों ने ये राय रखी कि पौलमी को गलत तरीके से शो से निकाला गया, ये गलत डिसीजन था, इस पर पौलमी ने अपनी राय देते हुए ये बोला है, क्योंकि मैंने अपने खिलाफ मिसोजिनस रिमार्क्स के आवाज़ उठाई, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो ऐसे इलिटरेट लोगों को रखना चाहते हैं जो उन्हें क्रिंज कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे ओपिनियनेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लड़की को नहीं रखना चाहते जो ब्लंटली अपनी बात बोलती है, इसलिए मुझे शो से निकाल दिया गया। अब इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है। पौलमी ने ये पोस्ट करके बोला है कि बिग बॉस OTT 3 के विनर रहेंगे नेजी। जी हाँ, पौलमी ने अपने पोस्ट में ये बोला है कि बिग बॉस जो है उनकी ये साजिश है कि वो लव कटारिया को ये सीज़न जीतने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एल्विश आर्मी बैठी हुई है लव कटारिया को सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए। इसलिए पब्लिक वोट्स में भले ही लव कटारिया बच जाए, लेकिन ऐसी प्लानिंग की जा रही है बिग बॉस द्वारा कि वो फाइनल वीक तक रहेंगे और आपसी सहमति से लव कटारिया को फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और पौलमी ने ये भी लिखा है कि नेजी जो है वो फिक्स्ड रहेंगे, मतलब नेजी विल बी द विनर। अब मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, ये पौलमी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैंने सोशल मीडिया पर चेक किया तो पौलमी दास के नाम से एक और एक्स हैंडल बना हुआ है। अब ये ऑथेंटिक ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं, इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वाकई में पौलमी ने ये कमेंट्स किए हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब जनता की वोटिंग तो बेवकूफ़ी है, ये जनता की जो वोट कर रही है अपने पसंदीदा कॉन्टेस्टेंट को, और जब शो के मेकर्स ने ही डिसाइड कर रखा है कौन जाएगा कौन टिकेगा, तो फिर ऑडियंस ये शो देख ही क्यों रही है? आप देखिए ना, नीरज गोहाट को निकाल दिया बिना किसी रीज़न के। वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता था आगे जाके शो में, और वो एंटरटेनिंग भी थे। फिर पायल को निकाल दिया गया, और अब पौलमी को। अब जो होने वाला है नॉमिनेशन टास्क, इसमें लव कटारिया घर वालों को अनगिनत नॉमिनेशन की वो देंगे पावर, वो आपको मैं कल बता चुकी हूँ। और कहा जा रहा है कि 8 कॉन्टेस्टेंट्स नॉमिनेट हो सकते हैं। लेकिन भैया, हम और आप कुछ भी अंदाजे लगाते जाएं कि ये कंटेस्टेंट बाहर जाएगा या वो, करना तो बिग बॉस को अपनी ही है ना। जैसे पौलमी को निकाल दिया, वो स्ट्रॉन्ग बंदी थी, वो लड़ रही थी, और पौलमी ने अनिल कपूर के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, इफ़ यू रिमेंबर। इसीलिए ये भी हो सकता है कि मेकर्स ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही पौलमी को बाहर निकाला हो। क्योंकि आप ही बताइए कि कैसे अचानक से सब लोग, जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था उनमें से बस बॉटम 3 में मुनीषा, पौलमी और चंद्रिका आ गए। ये तो बिग बॉस ने खुद ही डिसाइड कर लिया ना कि बाकी तो सब सेव हो गए, ये बॉटम 3 में है। अब आप भैया पैडल मार मार के जिताओ जिसे जिताना है। लेकिन इन दी एंड बाहर वाला ने अपनी बाजी चल ली और पौलमी हो गई है बाहर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जब ये पता ही लग गया है कि नेजी शो के विनर बनेंगे और लव कटारिया बाहर हो जाएंगे, तो ये शो देखने का फ़ायदा क्या है? क्या पौलमी सच कह रही हैं? क्या वाकई में लव कटारिया के खिलाफ बिग बॉस कोई साजिश रच रहे हैं? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? बताइए अपनी राय, और गॉसिप आंटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।